हेलो नमस्कार राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। टाइम हो रहा है 3:30। कुछ लोगों ने इसका मिनी ब्लॉग देख लिया होगा। तो ये है इसका लॉन्ग वीडियो। और मैंने अभी नहा लिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और सुबह मन नहीं कर रहा था मेरा आज सुबह उठ के पढ़ने का। तो फिर मैं गई थी ब्रश करने, तो फिर मैंने नहा लिया। नहा के मैं ये कॉफ़ी बना रही हूँ, अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा करके पढ़ने बैठ जाऊंगी। और बहुत सारे कमेंट आए मेरे मतलब मैंने उस दिन जब वीडियो डाला था 22 को, उस दिन मेरी सर्जरी थी तो मैंने वो तो डाल दिया था। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द में थी तो मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं करी थी। तो उस दिन से फिर मेरे मुंह में मतलब टाँके लग गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पस पड़ गया था मुझे। तो डॉक्टर ने अर्जेंटली उसको निकाला था, तो दिक्कत थी मुझे बहुत ज़्यादा। उस दिन से मैंने पढ़ाई भी उस तरीके से नहीं कर पाई है। लेकिन मैंने अपने आप को 90 डेज़ का चैलेंज दिया है कि मैं अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करूँगी। और जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी उस दिन मैं रिवीजन करूँगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी बुक्स के पास ज़रूर बैठूँगी आके। पता है इससे क्या होता है, आप जब जैसे आप बोलते हैं, सोचते हैं कि मैं 5 मिनट ही फ़ोन देखूंगा और वो आपका कब घंटे में बदल जाता है आपको नहीं पता चलता है। वैसे ही मैं क्या करती हूँ कि मैं बुक्स के पास बैठ जाती हूँ आके। अपने आप आपका मन करेगा कि हाँ मैं रिवीजन कर लूँ। और ऐसे करके आप कब आपका 1-2 घंटा चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये अच्छा तरीका होता है अपने आप को पढ़ाई में लगाने का। और इस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं, तो मैं धीरे धीरे कमेंट लेती हूँ और आपके आंसर देती हूँ। तो आप सुनिएगा। मतलब एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट टारगेट करती हैं, कितने सब्जेक्ट कवर करती हैं, तो वो बता दीजिए। तो देखिए मेरा घंटा कोई फ़िक्स नहीं है। कभी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाती हूँ, कभी कभी मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि कभी घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है या कोई आ जाता है या बच्चे के लिए कुछ, मतलब ऐसे करके हाउस वाइफ की क्या क्या समस्याएं होती है ना वो, या लड़की की क्या समस्याएं होती हैं वो सब जानते हैं। तो ऐसे करके तो मेरा क्या टारगेट है कि मैं 1 घंटे डेली सीसेट को देती हूँ। उस सीसेट में क्या होता है, मैं अभी इस टाइम तो पर्यायवाची लर्न कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, डेली 10 पर्यायवाची लर्न करती हूँ और डेली 10 विलोम शब्द लर्न करती हूँ। तो और कभी कभी जैसे मन नहीं है हिंदी पढ़ने का तो मैं वही जो 1 घंटा सीसेट का मैंने लगा रखा है उसमें मैं मैथ कर लेती हूँ, रीजनिंग करती हूँ या फिर इंग्लिश करती हूँ। ऐसे करके मतलब 1 घंटा मैंने सीसेट का बना रखा है। उसके बाद मैं जीएस के 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ। जैसे इस टाइम मेरा हिस्ट्री चल रहा था, अब मेरा हिस्ट्री मैंने अभी ख़त्म कर लिया है 1-2 बार रिवीजन करके। तो आज से मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी करूँगी। और ऐसे करके 2 जीएस के सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और तीसरा मैं करती हूँ दृष्टि। दृष्टि जो आई दृष्टि का जो करंट है वो मैं करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जब आने वाला था मार्च में तो जो येलो वाली दृष्टि आई थी वो मैंने पूरी पढ़ी हुई थी। तो वो मैं क्या करती हूँ कि उसको मैं रिवाइज करती हूँ, रिवीजन करती हूँ उसका अच्छे से। और जो नई दृष्टि आ गई है उसको मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। ऐसे करके क्या है कि पिछला करंट रिवाइज हो जाएगा और नया वाला लर्न हो जाएगा। तो ऐसे मैं करंट तैयार कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं 40% अगर पढ़ रही हूँ तो मैं 60% PYQ लगाती हूँ। पिछले साल के जो पेपर हैं वो मैं लगाती हूँ। उससे क्या रहता है कि जो भी आपने पढ़ाई करी है उससे आप समझ पा रहे हैं कि हम कितने पानी में हैं। हम ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इससे हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर हम कर ले रहे हैं तो ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम और अच्छे से पढ़ें। तो ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा कि मॉक वगैरह दो, इससे बेटर है कि आप PYQ लगा लगा के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो मैं PYQ लगाती हूँ। और अगर मेरे पास समय बचता है और ज़्यादा तो मुझे इस टाइम मैं धे की जो यूपी स्पेशल की बुक्स लेके आई थी 2, जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं यूपी स्पेशल के लिए धे की बुक लेके आई। तो वो मुझे पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में पता चल रहा है कि कहाँ मिट्टी कैसी है, कैसा वातावरण था पहले के, मतलब बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बुक है। मतलब मैंने जब पढ़ी है तो मुझे बहुत अच्छी बुक लगी है वो। तो जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है या मैं लेटने जा रही होती हूँ तो, या फिर ऐसी जब स्टोरी पढ़ने का मन करता है, जैसे कभी कभी ऊबते नहीं हम लोग, तो मैं वो यूपी स्पेशल उठाती हूँ। उन दोनों में से अभी मैं जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ रही हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ कि उसके क्वेश्चन जो, क्योंकि 2023 में ही ये आया है, तो मैं उसके क्वेश्चन देखती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इससे UP PCS।
तो इतना मैं कवर करती हूँ। और न्यूज़पेपर खाना वाना चाय वाय पीते वगैरह तो मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे मेरी पढ़ाई चल रही है। इस टाइम आज से मैंने ज्योग्राफी शुरू करा है। महेश बड़वाल से मैं ज्योग्राफी करती हूँ। मैंने 1-2 बार पढ़ लिया है, तो अब मैं रिवीजन कर रही हूँ। कुछ पार्ट्स मेरे छूट गए थे, उनको भी पढ़ रही हूँ। तो ऐसे करके मेरी पढ़ाई चल रही है। 2 अलग अलग कमेंट और हैं, मैं उनका एक साथ आंसर दे दूँगी। एक कमेंट था कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लाइट टाइम से आ रही है नहीं आ रही है। और दूसरा था कि नींद बहुत आती है, क्या करें। तो एक बात सुनिए, गर्मी हमको क्या करना है, हमको सिर्फ पढ़ना है। देखिए, एक चटाई ले लीजिए या ज़मीन में बैठ जाइए, या चेयर टेबल हो तो उस पर बैठ जाइए। ये भी मत देखिए कि हमारी अभी इतना नहीं है कि हम चेयर टेबल लगा के या चटाई डाल के या एसी कूलर में बैठ के पढ़ें। है तो बेटर है, बहुत अच्छा है। नहीं है तो ये सोचिए कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी है। अभी कुछ लोगों के पिताजी ऐसे होंगे कि उनकी शर्ट उतार के देखो तो बनियान में इतने इतने छेद होंगे ना। तो मतलब उनकी परिस्थिति देखिए। आप अगर गर्मी देखने बैठ जाएंगे ना, तो आप कैसे उन्होंने जितना हमारे लिए करा है, आप कैसे करेंगे उनके लिए, अगर आप आज गर्मी देखेंगे। और रही बात कि हमारी नींद नहीं खुलती है, हमको बहुत ज़्यादा नींद आती है, हम कैसे पढ़ें। एक बात बताइए, हमारे जो मम्मी पापा होते हैं हमेशा हमारे अलार्म बनते हैं, हमको जगाते हैं सुबह कि बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये जिम्मेदारियां हैं कि हमारा बच्चा अगर सुबह उठ जाएगा टाइम से तो कुछ पढ़ लेगा या कुछ कर लेगा। बचपन से हम लोग यही देखते हैं कि हमको अब फ़ोन आ गए हैं, पहले घड़ियां होती थी उसमें हम लोग अलार्म लगाते थे, तो अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पापा मम्मी हम लोगों को आवाज़ दे के जगाते थे। मेरे साथ तो यही होता था, आप लोगों का मुझे पता नहीं है। कि मेरे पापा का 4 बजे का होता था कि एक आवाज़ देते थे और मैं उठ जाती थी पढ़ने के लिए। तो ये कैसे होता था? यही आदत आप अपने अंदर डालिए। आप अपने अंदर जिम्मेदारियां पैदा करिए, अपना एक जुनून पैदा करिए कि अगर मैं आज पढ़ूंगा, अगर मैं आज मेहनत करूंगी तो कल का मेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर लड़कियां हैं तो और तो शादी हो जाएगी ना, फिर लगी रहना जिम्मेदारियों में, बच्चों में, सास ससुर में। आपको सही बता रहे हैं कि हर किसी को परिवार ऐसा नहीं मिलता कि पढ़ने वाला हो, फिर घुटते रहना कि हाँ मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। और लड़के हैं, अगर मौका मिल रहा है पढ़ने का तो पढ़ लीजिए। माता पिता की थोड़ी जिम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी, थोड़ा सा उनको भी रहेगा कि हाँ बहुत मेहनत करिए। हर एक माँ बाप इतनी मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अपना अपना टारगेट सेट करिए कि मुझे क्या बनना है, और बस उसकी मेहनत शुरू करिए। देखिए, आप अगर जीरो हैं अभी, कोई कुछ कमेंट है कि मेरा मतलब मन ही नहीं लगता, समझ में ही नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और एक कमेंट था कि ज्योग्राफी बहुत टफ लगती है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट, मैं आपके सारे सब्जेक्ट ले रही हूँ, ज्योग्राफी छोड़ दो, मैं कह रही हूँ सारे सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप उनको डेली करिए, डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, मैप से पढ़िए, उसको ना स्टोरी की तरह पढ़ना शुरू करिए। सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि हाँ मैं कर लूँगी। आपने जो जो अपनी लाइफ में अच्छा करा है उसको याद करिए और करते चलिए। सब कुछ होता है, अगर दुनिया में एक इंसान भी कर रहा है, मैंने ये पहले भी आपको बोला था कि दुनिया में एक इंसान ने भी अगर किया है तो आप भी कर देंगे, आप भी कर लेंगे। देखिए, लायक कोई भी नहीं होता है, लायक बनना पड़ता है, अपनी मेहनत से अपने आप को घिसना पड़ता है। देखिए, पानी कितना सरल होता है, कितना हल्का होता है। रोज बूंद 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 गिरने से पत्थर पे बना लेता है ना, अपना निशान छोड़ देता है ना। ये आपने बहुत बार सुना होगा। सब मैं कुछ नया नहीं सुना रही हूँ, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। बस मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका भविष्य आज से बनता है, तो मेहनत करिए।